बच्चों, आज लेसन नंबर 4 पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे। वाक्य विचार। प्रश्न यहाँ पे छूट गया है। पहला प्रश्न है आपका, वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वाक्य किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। इसको उदाहरण से समझिए। सत्य से विजय होती है, यह एक वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, शब्दों का सार्थक समूह जो पूरा अर्थ दे, अर्थ सार्थक में अर्थ सहित हो, वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह या दो से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे, जिसे पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वाक्य के कितने अंग हैं। इसका उत्तर देखिए, वाक्य के अंग, हेडिंग है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स का मतलब ही हो गया उसका हिस्सा, वाक्य का हिस्सा या वाक्य का भाग। माने जो वाक्य है उसमें ही लगा हुआ है उसका भाग जो है। तो कितने भाग होते हैं वाक्य में जो है। वाक्य के 2 मुख्य अंग हैं, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, विधेय यानी कि प्रेडिकेट। अब आइए, उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताया जाए, वर्णन किया जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि एक अच्छा लड़का है? राम के बारे में। तो राम हो गया उद्देश्य। सामान्यतः वाक्य में जो कर्ता होता है, ये देख लीजिएगा, जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो वाक्य में जिसके कार्य करने का बोध हो, जो कार्य को करता है, वही कर्ता होता है। सामान्यतः वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य भी है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य को करे, वही उद्देश्य या वही कर्ता हो जाता है, जो कार्य को करता है। अगला आइए, विधेय। वाक्य का दूसरा हिस्सा है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम हो गया उद्देश्य। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ उसके कहा जाए, जैसे वो अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो जाएगा? वो विधेय है। या वाक्य का वह हिस्सा विधेय कहलाता है जो कि उद्देश्य के बारे में बताता हो। अन्य तमाम उदाहरण देखिए। पहला, क्रम संख्या 1, पहला वाक्य, रेखा खेल रही है। तो इसमें उद्देश्य रेखा, विधेय खेल रही है। दूसरा वाक्य है, पंडित यज्ञ कराता है। तो उद्देश्य हो गया पंडित, यज्ञ कराता है, विधेय। तीसरा वाक्य है, लड़कियां खेलती हैं। तो लड़कियां उद्देश्य, विधेय, खेलती हैं। सुरेश फल खाता है। उद्देश्य हो गया सुरेश, विधेय हो गया फल खाता है, शेष कल।